टाटा आईपीएल 2023 आपको फ्री में दिखाया जा रहा है। जी तो आज आसमान बहुत साफ है, बारिश के आसार नहीं हैं और अब धोनी क्रीज पर बॉलर का सामना करने की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आईपीएल आपको फ्री में क्यों दिखाया जा रहा है? तो चलिए जानते हैं इस फ्री आईपीएल की स्ट्रेटेजी को। इस बार टाटा आईपीएल जियो सिनेमा पे किसी भी स्क्रीन पे, वो भी फ्री। आओ तुम्हें जियो सिनेमा पे असली आईपीएल दिखाएं। धोनी भी खेल रहे हैं। वही खास बात यह है कि ये स्ट्रीमिंग तमाम दर्शकों के लिए एकदम मुफ्त रहने वाली है। दोस्तों, पिछले साल आईपीएल के राइट्स थे हॉटस्टार के पास और पिछले साल हॉटस्टार लॉस में था, क्योंकि पिछले साल हॉटस्टार की आईपीएल से कमाई थी 1.42 करोड़ रुपीस, जबकि आईपीएल की एक साल की कॉस्ट पड़ती है करीब 3.25 करोड़ रुपीस। तो आखिर मुकेश अंबानी जी फ्री में आईपीएल दिखाकर अपनी इन्वेस्टमेंट को कवर कैसे करेंगे और उससे प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? दोस्तों, जियो सिनेमा के पास आईपीएल के केवल डिजिटल राइट्स हैं। मतलब यदि आपको टीवी में आईपीएल देखना है तो आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क में ही आईपीएल देखना पड़ेगा। इस आईपीएल के ओपनिंग वीक में ही जियो सिनेमा ने हॉटस्टार की व्यूअरशिप का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें जियो सिनेमा ने 147 करोड़ व्यूज गेन किए हैं, जो कि पिछले साल हॉटस्टार की टोटल व्यूअरशिप से भी ज्यादा है। जियो सिनेमा की एक ट्वीट के अनुसार आरसीबी और सीएसके के मैच में 24 मिलियन व्यूअरशिप रिकॉर्ड की गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा है। 2023 से 2027 तक आईपीएल के टोटल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 48,390 करोड़ रुपए के खरीदे गए हैं, जिसमें से स्टार स्पोर्ट्स और वाइकम 18 के द्वारा 23,758 करोड़ रुपए के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे गए हैं। वाइकम 18 रिलायंस की ही एक कंपनी है जो जियो सिनेमा को ओन करती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस साल आईपीएल आपको फ्री में दिखाया जा रहा है, तो आखिर जियो सिनेमा यानी कि रिलायंस आखिर पैसे कैसे कमाएगा? दोस्तों, जियो सिनेमा का सबसे पहला अर्निंग सोर्स डाटा एड ऑन है। यदि हम 3 घंटे का मैच 4K क्वालिटी में देखते हैं तो 25 से 30 GB डाटा की रिक्वायरमेंट होगी, और यदि हम 360p में भी देखते हैं तो भी 2 GB डाटा 3 घंटे के लिए लगेगा, और यदि 144p में भी देखते हैं तो 1 से 1.5 GB डाटा तो लग ही जाएगा। तो आईपीएल के मैच देखने के लिए आपको तो डाटा डलवाना ही होगा, और जियो के भी 42 करोड़ यूजर्स हैं। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि जियो हमसे डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली पैसा कमा रहा है। जियो का दूसरा अर्निंग सोर्स है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम को सपोर्ट करना। स्पॉन्सरशिप करवाने से कंपनियों की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, जैसे कि ड्रीम 11, इसके 2020 में 100 मिलियन यूजर्स थे और दिसंबर 2022 तक बढ़कर 160 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप से इस ब्रांड की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ गई है। कुछ साल पहले ड्रीम 11 को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन आज लगभग सभी लोग इसके यूजर्स बन चुके हैं और इस पे टीम बना रहे हैं। यहाँ पे आप जियो सिनेमा के स्पॉन्सरशिप्स देख सकते हैं कि इस साल यानी कि 2023 में जियो सिनेमा के पास कितने सारे स्पॉन्सर्स हैं। जियो का तीसरा अर्निंग सोर्स है एडवर्टाइजिंग। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एडवर्टाइजिंग से कमाई होती कैसे है? तो इन प्लेटफॉर्म में एडवर्टाइजिंग से 2 तरह से पैसे कमाए जाते हैं। पहला होता है प्री रोल एड्स और दूसरा होता है मिड रोल एड्स। प्री रोल एड्स वो होते हैं जो मैच के शुरू में दिखाए जाते हैं, और मिड रोल एड्स वो होते हैं जो मैच के बीच में दिखाए जाते हैं, और ये एड्स 10 से 15 सेकंड के आपको देखने को मिल जाएंगे। पिछले साल हॉटस्टार ने प्री रोल एड्स के लिए 1000 लोगों को दिखाने के लिए 199 से 299 रुपए तक चार्ज किए थे, और मिड रोल एड को दिखाने के लिए 300 रुपए से 400 रुपए तक चार्ज किए थे। और दोस्तों, इस बार 500 एडवर्टाइजर्स जियो सिनेमा से जुड़ चुके हैं, और इस बार 60% एड सिर्फ जियो सिनेमा में ही दिखाए जाएंगे। तो इससे जियो का बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होगा। अब ये बात तो आप समझ गए होंगे कि आखिर जियो पैसे कमाएगा कैसे, लेकिन अब ये सवाल आता है कि जियो आखिर फ्री में क्यों आईपीएल दिखा रहा है? जियो सब्सक्रिप्शन भी तो ले सकता था। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला रीजन है कि जियो अपने यूजर्स की संख्या को बढ़ाना चाहता है, न्यू यूजर्स इंक्लूड करना चाहता है। जियो की यहाँ पर ब्लड स्केलिंग स्ट्रेटेजी है, जिसमें पहले बहुत सारा पैसा लूज किया जाता है ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और जियो भी यही कर रहा है। अभी सबको फ्री में आईपीएल दिखाकर उन्हें जियो सिनेमा का एडिक्टिव बना रहा है, ताकि सभी लोग जियो सिनेमा के अलावा और कहीं पर भी कुछ भी न देखें। इसका एक और एग्जाम्पल है कि जियो ने पहले 1 साल तक फ्री सर्विस पूरी इंडिया में प्रोवाइड की।
1 साल तक पूरा फ्री डाटा सभी लोगों को प्रोवाइड किया और उसके बाद धीरे धीरे उसका रेट बढ़ाया और जब तक रेट बढ़े तब तक सभी यूजर्स उसके एडिक्टेड हो चुके थे और जियो में आ चुके थे। तो यही चीज जियो सिनेमा में भी होने वाली है। जियो का आईपीएल फ्री में दिखाने का दूसरा रीजन है कि जियो ओटीटी प्लेटफॉर्म में अच्छा परफॉर्म करना चाहता है। कुछ समय पहले जियो सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म में तो आ गया था, लेकिन अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से आईपीएल फ्री में दिखाकर जियो सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म में भी अपनी जगह बनाना चाहता है। दोस्तों, इंडिया में टोटल 424 मिलियन ओटीटी यूजर्स हैं, जिसमें से 49 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लेकर रखा है और एमपीए की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 के एंड तक इसकी संख्या बढ़कर 50 मिलियन तक हो जाएगी। दोस्तों, जितने भी मैंने आपको रीजंस बताए हैं, इन्हीं की वजह से आपको फ्री में आईपीएल दिखाया जा रहा है और ये अंबानी जी की बिजनेस स्ट्रेटजी है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जियो सिनेमा के बिजनेस मॉडल के बारे में जान सकें।